नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की खासी भीड़ रही। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। कई वर्षों बाद शिवरात्रि सोमवार को आई है, इसलिए इस दिन की अहमियत और भी बढ़ गई है। शिव शिव शंभू, शिव 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 शंभू, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभू, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ग्वालियर में अवैध रेत का खनन करने वाले माफिया ने रविवार को फॉरेस्ट गार्ड नरेंद्र शर्मा को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। 36 साल पहले नरेंद्र के पिता को भी लकड़ी माफिया ने जहर देकर मार डाला था। उनके स्थान पर नरेंद्र को वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिली थी। महाशिवरात्रि पर भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान महाकालेश्वर सोमवार को 2 घंटे पहले ही जाग गए। रात 2 बजे भस्म आरती के लिए पुजारी मंदिर पहुंचे और परंपरा अनुसार पट खोलकर घंटी बजाकर भगवान को जगाया। रोज तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती 1.5 घंटे पहले रात 2:30 बजे शुरू हुई और ब्रह्म मुहूर्त से ही राजा महाकाल ने भक्तों को दर्शन देना शुरू कर दिया। नरसिंहपुर में रविवार को जिले में 50 गांवों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं, चना, मसूर की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तेज हवाओं के चलने से कई स्थानों से पेड़ धराशायी हुए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर बल ला दिया है। खेतों में लहलहाती गेहूं और चने की फसल पर पड़ी ओले की मार से फसल बिछ गई है। रतलाम में भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ। अच्छे दिन लाने के वादे में केंद्र सरकार ने गरीब के साथ अमीरों के दिन भी काले कर दिए। यूपीए सरकार ने व्यापारियों की भावनाओं को समझते हुए सराफा व्यापार से एक्साइज ड्यूटी हटा दी थी, लेकिन तब विरोध करने वालों ने आज इसे लागू कर दिया। प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में होकर व्यापारियों के बुरे दिन लाने में लगे हुए हैं। मुरैना में रविवार दोपहर सिविल लाइन थाने से 100 मीटर दूरी पर 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग हुई। गोलियां दूर से झगड़ा देख रहे एक 14 साल के बच्चे और 2 युवकों को लगी, जिसमें बच्चे की मौत हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। फायरिंग की असली वजह का खुलासा नहीं हो सका है। फायरिंग करने वाले दोनों गुट ही फरार हैं। खास बात यह रही कि फायरिंग की आवाज सुनकर सिविल लाइन थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। बाद में सीएसपी और एएसपी मई बल के मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस अब मृतक और घायल के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर रही है। खंडवा जेल से फरार हुए स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के आतंकियों अमजद महबूब और जाकिर को शनिवार सुबह राजधानी में शामला हिल्स स्थित जज भूपेंद्र सिंह के आवास पर ही पेश किया गया। इसके पीछे एटीएस ने सुरक्षा कारणों का तर्क दिया। मालूम हो कि एटीएस जज बीएस भदौरिया इन दिनों अवकाश पर है, जिसके चलते आतंकियों को जज भूपेंद्र सिंह के सामने पेश किया गया। इंदौर में सोमवार को शहर में 7वीं बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 3 लोगों को नई जिंदगी दी गई। 20 साल के एक युवक की ब्रेन डेड होने के बाद उसका दिल और लीवर दिल्ली भेजा गया, जबकि किडनी इंदौर के एक अस्पताल में भेजी गई। गुजरात में समुद्र के रास्ते पाकिस्तानी आतंकियों के घुस आने की खुफिया सूचना के बाद मध्य प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, इसके लिए राज्य में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उज्जैन में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए मेला प्रशासन ने मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई है, जिसमें ऐसी व्यवस्था रहेगी कि सिंहस्थ के दौरान एक ही समय पर एक साथ 2 लाख कॉल किए जा सकेंगे। मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को पूरे मेला क्षेत्र में विभिन्न जगह 52 प्लॉट आवंटित किए हैं। मोबाइल नेटवर्क कंपनियां आपस में टावर शेयरिंग करने को राजी हो गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सभी कंपनियों का नेटवर्क बेहतर होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर ईएमएस टीवी